आज हम एक आगम कहानी से जानेंगे कि शारीरिक सौंदर्य से मोहित व्यक्ति किस हद तक जा सकता है उस सुंदर रूप को पाने के लिए। धनदत्त नाम का एक संपन्न सेठ अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके कोई संतान नहीं थी। अपनी कुल देवी ईला देवी की आराधना व कृपा से उसके एक पुत्र हुआ, जिसका नाम उसने ईला पुत्र या इलाची कुमार रखा। इलाची कुमार बुद्धि संपन्न और होशियार था। एक दिन उसके नगर में एक नट मंडली अपना नाटक दिखा रही थी। नाटक में नट का जो प्रमुख था, उसकी एक सुंदर बेटी थी। इलाची कुमार नट की सुंदर कन्या पर आसक्त हो गया और घर आकर उसने अपने माता पिता को ये बात बता दी और उससे विवाह के लिए उत्सुक हो गया। धनदत्त बेटे को समझाता है, कहाँ हमारा ऊंचा कुल, ऊंचा घराना और कहाँ तुम एक नट कन्या से शादी करना चाहते हो, समाज क्या कहेगा, इत्यादि बातें समझाई। पर इलाची कुमार अपने हट पर अड़ा रहा। आखिर धनदत्त को उसके सामने झुकना पड़ा और वो नट प्रमुख के पास गया और सारी बात बताई। नट प्रमुख ने कहा, मैं अपनी बेटी को ऐसे लड़के के साथ नहीं भेजूंगा जो अपने माता पिता पर आश्रित है। जब तक इलाची कुमार हमारी नट मंडली में शामिल होकर नट कला नहीं सीख लेता और नट कला का प्रदर्शन करके पैसा नहीं कमा लेता, तब तक हम ये शादी नहीं करेंगे। इलाची कुमार नट कन्या के मोहपाश और सौंदर्य में ऐसे उलझा कि उसने नट प्रमुख की शर्त मान ली और नट मंडली से जुड़ गया और कड़ी मेहनत से नट विद्या में पारंगत भी हो गया। एक दिन राजघराने से राजा के सामने कला प्रदर्शन का न्योता मिला। इलाची कुमार बड़ी उत्सुकता से वहां गया और उसे विश्वास था कि अपनी कला से वो राजा को खुश करेगा और ढेर सारा इनाम जीतेगा, जिससे उन पैसों से वो नट कन्या से शादी कर सके। जैसे ही राज दरबार में करतब शुरू हुआ और राजा की नज़र नट कन्या पर पड़ी, राजा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गया। उसने देखा इलाची कुमार और नट कन्या के बीच की नज़दीकी। राजा ने मन में सोचा, जब तक इलाची कुमार है तब तक ये नट कन्या मेरी नहीं हो सकती। कुछ न कुछ करके इस इलाची कुमार को मार देना चाहिए। राजा के मन में ये बातें चल ही रही थी, तब तक करतब भी पूरा हो गया। इलाची कुमार करतब समाप्ति के पश्चात इनाम पाने की चाह में राजा के पास आया तो राजा ने कहा, कुछ मज़ा नहीं आया, फिर से एक बार करतब दिखाओ। इलाची कुमार ने फिर करतब दिखाया, फिर वो नीचे आया। इसी तरह राजा उसे बार बार यही बोले जा रहा था कि कुछ खास नहीं है तुम्हारा प्रदर्शन, फिर से दिखाओ। इलाची कुमार थक चुका था और उसे राजा की नीयत भी समझ आ रही थी। फिर भी नट कन्या के कहने पर उसने अंतिम एक बार करतब दिखाने का फैसला किया। करतब दिखाने के लिए जैसे ही वो बांस की लकड़ी पर चढ़ा, उसने देखा सामने वाले घर में एक मुनि भिक्षा ले रहे थे। भिक्षा देने वाली महिला अत्यंत सुंदर व आभूषणों से सुसज्जित है, पर मुनि उस स्त्री की ओर नज़र तक नहीं उठा रहे हैं। अपनी नज़र नीचे करके मुनि भिक्षा ले रहे हैं। कहाँ ये साधु और कहाँ मैं, कितने महान है ये साधु। एक पल के लिए भी इन्होंने उस स्त्री की ओर नज़र उठाकर नहीं देखा। और एक मैं, सौंदर्य का गुलाम, एक नट कन्या के लिए मैंने अपना घर परिवार को छोड़ दिया। अपनी कुल की इज्जत के परे जाकर मैंने ये नट विद्या सीखी। धिक्कार है मुझे कि इस सौंदर्य को पाने के लिए मैं यहाँ तक गिरा। इस तरह के चिंतन में गहरे उतर गए और उन्हें अपने किए पर पछतावा हो रहा था। भावों की गहराई में चले गए और उन्हें वहीं बांस की लकड़ी पर खड़े खड़े केवल ज्ञान हो गया। फिर वे बांस की लकड़ी से नीचे उतरे और वहाँ उपदेश दिया। नट कन्या और राजा का भी हृदय परिवर्तन हुआ और वे भी भावों की गहराई में चले गए और उन्हें भी केवल ज्ञान हो गया। इस तरह एक नाटक का रंगमंच अध्यात्म का रंगमंच हो गया। तीनों ने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। इसीलिए हर बात की जब हम गहराई में जाते हैं तब हमें समझ आता है कि हम कहाँ, कब और कैसे गलत थे। इलाची कुमार ने भी गहराई से खुद को जांचा और परखा और केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।